न्यूज़ की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री आवास योजना आवासीय लोगों के लिए पक्के घर मुहैया कराने चलाई गई थी। साल 2015 में पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई थी। लक्ष्य रखा गया था कि मार्च 2022 तक हर गरीब को पीएम आवास योजना के तहत उनको मकान दिलवाया जाए, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी और लापरवाही के चलते पीएम आवास योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। हालत यह है कि जिम्मेदारों की मिलीभगत से पात्र हितग्राहियों के स्थान पर अपात्रों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। आज भी कई हितग्राही ऐसे हैं जो नियमों के फेर में फंसे हुए हैं और योजना का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लगातार योजना की पड़ताल कर रहा है, जहां योजना को लेकर कई खामियां सामने आ रही हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में उज्जैन चलेंगे, जहां पीएम आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। कहा जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना घोटालों की योजना बन गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस योजना में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां योजना का लाभ पात्र लोगों के स्थान पर अपात्रों को दिया जा रहा है। ऐसे में जो वास्तविक हितग्राही हैं वो योजना से दूर हैं, साथ ही कच्चे और जर्जर घरों में रहने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं उज्जैन जिले की, जहां ग्राम वासियों ने जिम्मेदारों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। शिकायत भी की गई है, लेकिन मॉनिटरिंग करने वाले जिम्मेदार अफसर लापरवाह बने हुए हैं। उज्जैन से देखिए पीएम आवास योजना की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आवासहीन लोगों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी। योजना का लक्ष्य रखा गया था कि पीएम आवास योजना का लाभ उन गरीबों तक पहुंचे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और नेता इसके विपरीत ही काम कर रहे हैं। पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार और धांधली की कई तस्वीरें अक्सर ही सामने आती रहती हैं। कई बार तो पात्र हितग्राहियों को दरकिनार कर ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनके पास पहले से ही 2 मंजिला मकान बने हुए हैं। यही नहीं, उनके पास अच्छी खासी संचित जमीन भी है। आज मैं ग्राम बनड़ा में आई हूँ यहाँ की पीएम आवास की स्थिति देखने। तो यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल जिनकी मकानों की ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 4 फीट है। जो दादा ये खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि जमीन से कितना नीचे इनका घर है। दादा, क्या नाम है आपका? मेहरबान नाम है मैडम। दादा, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यार साहब 50 साल हुई है हमारे। अच्छा, तो दादा क्या पीएम आवास का आपको मिला है? हाँ मैडम, हमारा बच्चा के मिले संजय पिता मेहरबान को। हाँ। तो मंत्री साहब को किया तो कि वो तो पैसे दे दो। हाँ। तो मकान बन जाएगा। अच्छा। हाँ, रिश्वत नहीं दिया तो मैडम ये मकान डल गया। अच्छा। पूरा। हाँ, अभी नहीं आया। पहला नंबर वो संजय मेहरबान का है। अच्छा। हाँ, पहलो नाम सूची में नाम उसका ही। जी जी जी। अभी संजय क्या करते हैं आपके बेटे? दाढ़ी करे साहब उज्जैन। पीएम आवास योजना की पड़ताल करने के लिए स्वदेश न्यूज की टीम उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर घटिया तहसील के ग्राम बनड़ा पहुंची। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बनड़ा के सचिव अमर सिंह राठौर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के एवज में रिश्वत की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जब स्वदेश न्यूज की टीम ने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। क्या नाम है आपका? शंकर। ये घर आपका है? हाँ। कुटी किस नाम से आई थी आपकी? मेरे नाम था। अमर सिंह के नाम से? हाँ। तो क्या हुआ कुटी को? वो कुट्टे के 10,000 रुपये मांगे थे। किसने मांगे थे? अमर सिंह मंत्री। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? नहीं दिया तो उन्होंने नाम हटा दिया। नाम हटा दिया। तो आपसे क्या मतलब घर पे आए थे पैसे मांगने? कैसे मांगे थे उन्हें? पैसे नहीं आया तो पैसे मांगे थे। अच्छा, गाँव में पैसे मांगे थे। ग्राम पंचायत बनड़ा के सचिव अमर सिंह जी राठौर, जो कि आए दिनों अपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राहियों हैं उनसे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की मांग करते हैं और उसके बाद में उनका काम, उनकी फाइल जमा करते हैं, उनकी फाइल सर्वे करके सत्यापित करते हैं। और दूसरा जो भी काम हम करवाने जाते हैं, सभी काम के लिए 1000-1000 रुपये की मांग करते हैं। जैसे संबल कार्ड है, राशन कार्ड है, अपने परिवार ID का कुछ भी अगर सत्यापन कराते हैं तो 1-1 हज़ार रुपये की मांग की जाती है और सभी से 1-1 हज़ार रुपये लेते हैं। हमसे भी लिए हैं, जो कि हमने संबल कार्ड के आवेदन पे साइन करवाया था, तो उससे 1-1 हज़ार रुपये लिए हमसे सब।
मेरा पीएम आवास में मेरा मकान आया हुआ था और अमर सिंह सचिव ने मेरे से पैसे की डिमांड की थी। मेरे पास पैसे नहीं थे तो इन लोगों ने मेरा मकान को अपात्र कर दिया गया है और हम सोचते हैं कि आखिर में अब सरकार क्या करती है। शिवराज सरकार, देखने वाली बात यह है कि सरकार को इन लोगों पर कार्रवाई किया जाए। ग्राम पंचायत बनड़ा से जितेंद्र मालवी, पिता रमेशचंद मालवी बात कर रहा हूँ। ये ग्राम पंचायत बनड़ा से हमारे अमर सिंह जी राठौड़ मंत्री साहब जी, हमारा पीएम आवास योजना में नाम आया था तो उनने अपात्र करवा दिया और पैसे की मांग करने लगे कि 10,000 दे दो, 20,000 रुपये दे दो। इनमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि गांव के 66 लोगों को ही अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाया है, जबकि ऐसे कई पात्र लोग हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे लोग कच्चे और टूटे फूटे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। कई लोगों के घर तो इतने जीर्ण शीर्ण हैं कि उनकी छत पर प्लास्टिक बिछा हुआ है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ के घरों के हालात किस कदर बद से बदतर है। लेकिन जिम्मेदारों को फिर भी लगता है कि गरीब और लाचार लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले लोगों में शुमार नहीं हो सकते। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भगवान चौहान में। भगवान जी, आपका ही मकान है? हाँ, हमारा ही। क्या स्थिति है यहाँ के मकान की? स्थिति ये देख लो, अब ये 3 फीट खड्डा हो गया है। और इधर देख लो, अभी अंदर जाके देख लो, स्थिति बहुत खराब है। नाम भी आ गया अपना। और 3 साल पहले हमने पैसे भी दे दिए मंत्री को। नजर उन्होंने जो खोली थी ये एक ऑफिस कि जो पैसे दे देगा उसका पहले आ जाएगा, तो हमने उनको 3-3 हज़ार रुपये दे दिए शुरू में। इसके बाद बोले कब आएंगे, तो वो बोल रहे कि चलो आएंगे। ये अभी 4 साल हो गए मैडम। मंत्री कौन था उस समय? मंत्री थे हरपाल सिंह जी। हाँ, तो इनको ही दिया हमने। अब उनका क्या कहना है? आप क्या बोल रहे हो? अभी भी बोल रहे हैं कि चलो नाम आ गया, अभी अगले साल नाम आ गया 19 नंबर पे। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब कि पैसे दो। चलो पैसे दे देंगे। तो फिर बोले कि नहीं पैसे मत दो तो तुम्हारा नाम आ जाएगा। तो अब भी 4 सालों फिर भी नहीं आया क्या? आपने देखा कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया उनमें से कई आर्थिक रूप से सक्षम हैं। जो मकान आप देख रहे हैं, इनका मकान पहले से पक्का बना हुआ था। बावजूद इसके सरपंच और सचिव ने रुपए लेकर इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। आज हम बनड़ा में इसकी स्थिति देखने आए हैं। यहाँ पर कई लोग हैं जो सालों से यहाँ अपने मकानों में रह रहे हैं। उनके मकान बिल्कुल कच्चे हैं और अगर जब भी इनसे मकान की कुटी इनकी आ चुकी है या पीएम आवास की बात करें तो पीएम आवास में इनका नाम आ चुका है, लेकिन यहाँ के जो सचिव है या सचिव की बात करें या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो बिना पैसों के कोई काम नहीं करते। इसको लेकर 2 वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। उसी की पुष्टि के लिए स्वदेश न्यूज चैनल आज बनड़ा में पहुंचा था। यहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत करी तो यहाँ 1 या 2 लोग नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे लोग हैं जिनसे पीएम आवास के नाम पर या अन्य योजनाओं के नाम पर रिश्वत मांगी गई है। अब सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र गरीबों को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो सचिव को रिश्वत नहीं दे पाए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी इस गंभीर मुद्दे को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? क्या वजह है कि सचिव की रिश्वत लेने वाला वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदारों को की गई शिकायत भी धूल खा रही है? कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के गड़बड़ झाला की असली तस्वीर है। अब आपको ही ये तय करना है कि लोगों के टैक्स से जो रकम सरकार इस तरह की योजनाओं में खर्च कर रही है उसका लाभ सच में मिल पा रहा है या फिर सरकारी कर्मचारी व अधिकारी इस योजना की आड़ में मलाई काट रहे हैं। तो 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है पीएम आवास योजना। इसके तहत हर गरीब को पक्का मकान देने की एक
योजना है, क्योंकि हर कोई चाहता है उसका एक पक्का आवास हो, और लेकिन ये आवास की आस उसकी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि इसके लिए उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, कहीं पर उसको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। हर साल वो अपना फॉर्म भरता है और इस इंतजार में कि इस बार उसका नंबर आएगा, इस बार उसको उसका पक्का मकान मिलेगा उसको, लेकिन उसका नंबर नहीं आता है। और जिसका नंबर आता है उसको किश्त मिलने में परेशानी होती है, क्योंकि किश्त के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती है। तो अपना नंबर लिस्ट में आने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, लिस्ट में अगर नाम आ जाए तो उसे किश्त के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। तो तमाम तरह के भ्रष्टाचारों की वजह से जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है पीएम आवास योजना, उस पर पलीता लग रहा है। इसलिए वीडियो भी वायरल हुआ सचिव का, वो खुलेआम जिस तरह से रिश्वत मांग रहा था और उसका सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ ये उसका कृत्य। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए बनाई गई थी, जो गरीबों को ताकि पक्का घर मिल सके, वो योजना पर किस तरह से पलीता लग रहा है। और इसके अलावा अपात्र हितग्राहियों को दी जा रही योजना, जिसके पहले से ही पक्के घर हैं, उनको इस योजना में शामिल करके पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। लेकिन जो गरीब कच्चे घर में रहने को मजबूर हैं, कि बरसात के समय जहां से पानी टपकता है, गर्मी में उसे गर्मी से परेशान होना पड़ता है, ठंड में ठंड से परेशान होना पड़ता है, लेकिन उसका पक्का मकान नहीं बन पा रहा है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी संवाददाता रेखा गोस्वामी का और बात करते हैं और विस्तार से कि आखिर किस तरह से इस पीएम आवास योजना में गड़बड़ घोटाला चल रहा है, किस तरह की अव्यवस्था है। रेखा, जिस तरह से तमाम तरह की परेशानी यहां पर दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों की मदद के लिए बनाई गई थी ताकि उनके कच्चे मकान पक्के मकान में तब्दील हो सके, लेकिन इतना भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है, इतनी रिश्वतखोरी यहां पर हो रही है, कैसे किसी गरीब के आवास की आस पूरी हो पाएगी? सवाल तो ये बनता ही है ना। जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मात्र जो हमने जो पीएम आवास की ग्राउंड रिपोर्ट ये की है, ग्राम बनड़ा की है, ये मात्र एक उदाहरण है ना, क्योंकि ये सिर्फ आप एक ग्रामीण स्थिति में ये देख सकते हैं। गांव में इतना अगर भ्रष्टाचार है तो आप बाकी अगर पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी, और अगर हम देश की बात करें तो पूरे देश में क्या स्थिति होगी, उसका आप अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं। शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में जितने भी पार्षद है, पार्षदों ने ज्यादातर जितने भी मतलब पार्षदों ने कुछ दलाल पाल रखे हैं, मतलब उनको एजेंट बोल सकते हैं या दलाल बोल सकते हैं। उनके माध्यम से काम होता है, क्योंकि दलाल बकायदा जो लोग हैं उनसे संपर्क करते हैं। अगर कोई किसी ने पीएम फॉर्म डाला है तो उनका फॉर्म तो चला जाएगा, लेकिन उस पर कोई साइन नहीं होंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, फिर कोई दलाल या एजेंट आके उससे व्यक्ति की जिसने फॉर्म डाला है गरीबी रेखा के मतलब जो पीएम आवास की सुविधा लेने के लिए, उससे संपर्क करता है कि आपका नाम हम मतलब आ जाएगा, लेकिन आपको इतनी इतनी रिश्वत देनी पड़ेगी। उज्जैन शहर की हम बात करें तो उज्जैन शहर में 20,000 से लेकर तो 50,000 तक की रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके उनको 2.5 लाख रुपए का मकान सेंक्शन होता है पीएम आवास में। हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 5,000 से लेकर तो 20,000 तक ग्रामीण क्षेत्र में ये काम चल रहा है। आपने बनड़ा क्षेत्र में जो देखे हैं वो 10,000 रुपए की रिश्वत उन लोगों ने दी है, उनके मकान बन चुके हैं। जो रिश्वत दे रहे हैं, जो रिश्वत नहीं दे पा रहे, जो सक्षम नहीं है, जिनके घर झुग्गी झोपड़ियों बने हैं, या ऐसे कई वर्ग हैं जो SC के या राजपूत समाज के भी है, मतलब उत्तम वर्ग के भी है, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सरपंच और सचिव को रिश्वत दे पाए। तो उनकी स्थिति यह है कि वो झोपड़े में रहने को मजबूर है, चाहे ठंड हो, बारिश हो या झुलसती गर्मी हो, वो तीनों मौसमों में उसी झोपड़े के नीचे रहने को मजबूर है। राखी, अगर इसमें और क्लियर कट में आपसे सवाल करूं, वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो इसमें शामिल रहते हैं? मैं अगर उनकी डेजिग्नेशन की बात करूं, पोस्ट की बात करूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो समस्या हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में देख रहे हैं और पूरे देश में भी इस तरह की समस्या होगी, तो कौन कौन से अधिकारी जिनके पास ये जिम्मेदारी रहती है और वो अक्सर इस तरह से रिश्वतखोरी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में इसमें संलिप्त पाए जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में? और जो खासकर आपने देखा इस क्षेत्र में, जो आप रिपोर्टिंग करने गई थी, ग्राउंड जीरो पर करने गई थी, तो वहां पर कौन कौन से अधिकारी थे जो इस भ्रष्टाचार की जद में थे? भागीरथ जी, हम ग्राउंड रिपोर्ट पे जब बात कर मतलब जो रिपोर्टिंग के लिए हम गए थे, तो हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ सबसे मुख्य रूप में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है सरपंच और सचिव, क्योंकि फॉर्म इन्हीं के थ्रू जाता है, इन्हीं के साइन के बाद ये फॉर्म आगे बढ़ता है। ऊपर अगर हम बात करें तो फिर जिला पंचायत CMO वहां तक ये लाइन जाती है। उसके बाद में अगर हम यहाँ की शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में नगर निगम का एक क्षेत्र है। नगर निगम में यहाँ पर एक पीएम आवास का अलग से ऑफिस बनाया गया है, वहाँ पर पीएम आवास के नाम पे अलग अलग अधिकारी बिठाए गए हैं, वो मुख्य रूप से ये काम करते हैं। इसमें नगर निगम
जो अधिकारी है वो भी इसमें संलिप्त रहते हैं कहीं। हालांकि इसमें रेखा, ये एक बड़ी रेखा बात है। संक्षिप्त में बताएगा, फिर एक मेहमान जोड़ रहे हैं, मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा। जो आपने जिक्र किया, क्या ये सभी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जिसकी वजह से गरीबों के आवास की जो आस है वो पूरी नहीं हो पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल अधिकतर इसमें लिप्त है, क्योंकि ठीक है, सामने आपने ही कहा नहीं आ पाते अधिकतर, बड़े ठीक है, अधिकारी बिल्कुल लोग। ठीक है। रेखा, हमारे साथ कांग्रेस नेता भरत पोरवाल जी भी जुड़ गए। भरत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे गरीबों की जो आवास की आसें पूरी हो, जिनके कच्चे मकान है उनके पक्के मकान बन सके। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये योजना जनप्रतिनिधि हैं, कुछ अधिकारी, उनके लिए पैसा उगाही की जरिया बन गया है। बिल्कुल 100% सही बात है श्रीमान। मैं जिला पंचायत में उपाध्यक्ष रहा हूँ उज्जैन में। हाँ, उस टाइम पे मैं जिला पंचायत सीओ से कहता था कि आप खुद मॉनिटरिंग करें वहाँ। तो उस टाइम पे मैडम क्या जिला पंचायत की जो सीओ लोग रहते हैं वो ऑफिस में बैठ के जिला पंचायत चलाते हैं। हाँ, तो इन लोगों ने एजेंट नियुक्त कर रखे हर जनपद के हिसाब से ब्लॉक स्तर पर। हाँ, वो बदनाम जनप्रतिनिधि को करते हैं। अब वो सरपंच हुआ, पंच हुआ, मुझे पता है पंचों को बरसों से मानदेय तक नहीं मिला है सर। हाँ, न सरपंचों को मानदेय मिल रहा है, लेकिन अधिकारियों को टाइम पे तनख्वाह मिल रही है। और ये प्रधानमंत्री आवास, जब आपको ऑनलाइन ही पैसा ट्रांसफर करना है तो आप जनप्रतिनिधि उससे मिलने को जा रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री आवास का पैसा किसी को नगद नहीं मिलता है, हाँ, हितग्राही के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। हाँ, तो मेरा कहना है कि जिला पंचायत की सीओ उसको डायरेक्ट ट्रांसफर क्यों नहीं करवाई? हाँ, ये बीच के दलाली पंचों बीच में आ रही है बातें, तो अपन भ्रष्टाचार की तरह हाँ। ये हो क्यों रही है? ये उसके पीछे भाजपा की सरकार है और भाजपा के एजेंट है और इनके मंत्री लोग हैं और इनके जो जनप्रतिनिधि जो मंडल स्तर के जो लोग हैं, उन लोगों को खर्चा चलाने के लिए ये मंत्री को टारगेट करते हैं और मंत्री के माध्यम से पैसा उगाने की रामलीला करते हैं। तो मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ कि ये इसमें पूरा के पूरा जिला पंचायत सीओ का हाथ लेता है। और जिला पंचायत सीओ आज तक उस पंचायत में नहीं गई होगी। जब अभी आपने सुना है कि रेखा गोस्वामी मैडम आपको बोल रही थी कि हमने पंचायत स्तर पर जाकर मॉनिटरिंग करी। हाँ, आप जिला पंचायत सीओ से पूछेंगे उस पंचायत में गई हो, वहाँ पे नहीं गई होगी वो। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि जब तक ये बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार बंद नहीं करेंगे, निचले स्तर का कर्मचारी कुछ नहीं कर पाएगा, तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, वो जिला पंचायत सीओ उसके सबसे बड़े मुख्य जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर और क्षेत्रीय जो भाजपा के जो जिसकी सरकार रहती है उनके जनप्रतिनिधि और नुमाइंदे होंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे समझना चाहूँ कि जैसे आप हितग्राही हैं और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको एक मकान चाहिए, पक्का मकान चाहिए, क्योंकि आप इस चीज से ज्यादा बेहतर आप और समझते हैं, तो कहाँ किस तरह से हितग्राहियों को परेशानी हो रही है और कहाँ उससे कितना कितना पैसा मांगा जाता है? भरत जी, अगर आप इसको बता सकते हैं तो मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर इसमें हम और दर्शक समझ पाएंगे और ज्यादा हम सरकार को जगा सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, पंचायत में 100 सूची बनी होती है प्रधानमंत्री आवास की। हाँ, उसमें से चयनित करना पड़ती जनपद को, जिला पंचायत सीओ को। हाँ, तो ये क्या करते हैं कि जो हितग्राही का जो पहले नंबर पे नाम है उसका नाम काट के पैसों लेकर ये पीछे वाले आखिरी वाले का नाम फर्स्ट नंबर पे लिया गया। और कितना पैसा इस वक्त देना पड़ता है हितग्राहियों को? ये जिला पंचायत की सीओ से पूछेंगे आप तो वो बताएगी, क्योंकि अभी तक दई क्यों नहीं कह रहे। मैडम कह रहे हैं कि वो 10,000 20,000 रुपए मांग रहे हैं हमसे। हाँ, तो जब 20,000 10,000 रुपए की जो डिमांड की जा रही है, तो अपना एक पत्रकार महोदय जाके पंचायत में जाके पता करके आ रही है। और ये नहीं, देखिए भरत जी, स्वदेश न्यूज की टीम तो लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घोटाला हो रहा है और हमारे जो सजग रिपोर्टर हैं वो जा ही रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, इसलिए तो हम ये खबर दिखा रहे हैं, इसलिए हम खबर दिखा रहे हैं, हम उजागर कर रहे हैं जो भी इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज लगातार इस मुहिम में जुड़ा हुआ है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सिस्टम बना हुआ उस सिस्टम में आपके नजरिए से, क्योंकि हमारे जो पत्रकार रेखा वो तो बता ही रही कि कहां का भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, आपके नजरिए से भी मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने भी चीजों को समझा होगा, क्योंकि अगर कुछ नई बातें निकलकर सामने आएगी तो हम इसके माध्यम से सरकार को सजग कर सकते हैं। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि कहां हितग्राहियों को पैसा देना पड़ता है और कैसी कैसी मुसीबत आ रही है। ये सर, ये जो हितग्राहियों की जो दिक्कत आ रही है ना, हाँ, ये सिर्फ जिला पंचायत के जो सीओ लोग है, हाँ, और जिला कलेक्टर महोदय, हाँ, अगर ये दो लोग अगर दिमाग से ईमानदारी से अगर हितग्राही को लाभ देना चाहेंगे ना, हाँ, ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक ऊपर पैसा जाएगा नहीं, जब तक हितग्राही का काम होएगा नहीं, तो मेरा आपने जो अभी पंचायत का जो मुद्दा उठाया है, हाँ, मेरा कहना है तो प्रदेश में अभी देखेंगे तो 3 हितग्राही को लाभ दे रहे हैं और 95 हितग्राही लाइन पे लगा हुआ है।
ठीक है, और उससे प्रचार में जो खर्चा हो रहा है, हाँ। एक मकान में ये आज प्रधानमंत्री ठीक है आवास का जो भरत जी, करते ठीक है, हैं, बहुत सारे आपने सवाल पूछे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र साखला जी जुड़ गए जो कि बीजेपी नेता, ये सवाल मैं उनसे पूछ लेता हूं। सुरेंद्र साखला जी, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई है गरीबों को कच्चे मकान के बदले उनको पक्का मकान उनका बन सके और वो अपने पक्के मकान में रह सके, लेकिन ये योजना ऐसा लग रहा है कि जनप्रतिनिधि हो या कुछ ऐसे अधिकारी हो उनके लिए पैसे उगाई की ये महत्वाकांक्षी योजना बन गई है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको रिश्वत देनी पड़ रही है। और सचिव का जिस तरह से भी वीडियो वायरल हुआ रिश्वत लेते हुए, तो मुझे लगता है फिर इसमें ज्यादा छुपाने की आवश्यकता है भी नहीं, सबको पता है, लेकिन अब तो वीडियो भी सामने आ गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी महत्वाकांक्षी योजना, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, आप लोग की सरकार मैनेज नहीं कर पा रही क्या, ताकि गरीबों को सीधे उनको पैसा मिल जाए बिना रिश्वत के? सबसे बड़ी बात तो यह है कि योजना पब्लिक को मकान देने की है और भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार और स्थानीय सरकार और केंद्र की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम कर रही है। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी हम निंदा करते हैं। और निंदा करने से क्या होगा? निंदा करने से क्या होगा सुरेंद्र जी? निंदा करने से क्या होगा? उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए ना। ऐसे किसी भी लोगों को निंदा तो उस चीज की जाती है जिसमें आपके हाथ में पावर नहीं है एक्शन लेने का। इसमें तो पावर सरकार के पास है, सीधे एक्शन ले। जो अधिकारी इसमें मिली भगत है, जो दलाल है, जो नेता या जो आपकी पार्टी के नेता है, बहुत पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। और जहाँ भी इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कलेक्टर को या प्रशासन के अधिकारी को, वो कार्रवाई करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो लेने वाला, चलिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। आप जनप्रतिनिधि और भाजपा के नेता है, आप सरकार को इससे अवगत कराइए, क्योंकि चुनावी साल है, ये चीजें जनता के बीच में जाती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको सरकार को ज्यादा जगाना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी और सुरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रेखा गोस्वामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को स्वदेश न्यूज के माध्यम से सरकार को जागरूक करने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए। तो केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक घर मुहैया कराने की बड़ी योजना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंसूबे को प्रशासनिक अव्यवस्था की भेंट चढ़ा दिया गया है। ये योजना भी अन्य योजनाओं की तरह केवल दिखावा बनकर रह गई है। जिन लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए उन तक योजना पहुंची नहीं है। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये कैसी पीएम आवास योजना। अब हम पीएम आवास की अगली कड़ी में किसी और जिले में पहुंचेंगे और जानेंगे पीएम आवास योजना की हकीकत। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज है। सबसे पहले देश।